भारत में गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े विनुभाई बच्चूभाई नागरेचा परिसर सद्भावना वृद्धाश्रम का कंस्ट्रक्शन 20 लाख स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है। 30 लाख एरिया में फैला यह शेल्टर बुजुर्गों को आराम और देखभाल देता है। अभी लगभग 700 माताओं को शेल्टर दिया जा रहा है। इस आश्रम में सभी वृद्धों को मुफ्त एडमिशन दिया जाता है। अभी इस वृद्धाश्रम में निसंतान बेसहारा बिस्तर पर पड़े वृद्धों की ज़रूरत है। कैंसर के अलावा किसी भी शारीरिक बीमारी वाले बुजुर्गों को एडमिशन दिया जा रहा है। कोमा में पड़े बुजुर्गों और किसी भी उम्र के लोगों को सद्भावना आश्रम में एडमिशन दिया जाएगा। बुजुर्ग, विकलांग और बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को भी दुनिया के सबसे बड़े वृद्धाश्रम में एडमिशन और बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें एक विशेषता ये होगी कि यहाँ 5000 बेऔलाद, बेघर, बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और बिस्तर पर पड़े कैंसर और कोमा जैसी गंभीर हालत में जी रहे बुजुर्गों के रहने और खाने का इंतजाम होगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है वृद्धाश्रम के पदाधिकारियों का। मैं थोड़ा डिटेल दे दूंगा। सद्भावना वृद्धाश्रम विश्व का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम है, जिनके आदरणीय श्री धीरूभाई कानाबर हमारे बीच में उपस्थित है। भाई श्री राजूभाई मेहता वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय किशोर भाई जी वो हमारे दिल्ली के हमारे सलाहकार समिति के सदस्य हैं और बहुत हमारा सबका ध्यान रखते हैं। सबसे पहले मैं धीरूभाई कानाबर से विनती करूंगा, वो आप सबको सद्भावना वृद्धाश्रम के बारे में पूरा डिटेल देंगे। बाद में एक छोटा सा वीडियो भी हम सब देखेंगे और बाद में आपकी कोई प्रश्नोत्तरी होंगी तो उसका भी जवाब देने में हमको आनंद आएगा। धन्यवाद। वृद्धाश्रम की स्थापना गुजरात में राजकोट में 11 साल पूर्व सिर्फ 7 बुजुर्गों से हुई थी। संस्था ऐसे बुजुर्गों को पूरे देश से निःशुल्क निमंत्रित करती है जिसको बेटा नहीं है, जिसके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है या जिसको पेंशन की इत्यादि कोई इनकम नहीं है। कितनी भी बीमारी है, आंखें नहीं है, किडनी खराब हो गई है, कैंसर हो गया है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है या ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, फिर भी हम उसको चरण स्पर्श करके निःशुल्क निमंत्रित करते हैं, उसको अवकारते हैं। पूरी जिंदगी ये संस्था ऐसे बुजुर्गों की देखभाल के लिए सज्ज है। अभी ये संस्था में 725 से ज्यादा 725 से ज्यादा बुजुर्ग लोग विराजमान है, जिसमें से 400 वडील 400 बिल्कुल पथारी में है। कोई किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, किसी को आंखें नहीं है, कोई चल नहीं सकता है, किसी का पैर नहीं है या ऐसी कोई क्रिटिकल बीमारी है, वो भी हमारे ओल्ड एज होम में अभी मौजूद है। संस्था अभी एक नया वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम बनाने जा रही है। कुल 75 बीघा में 75 बीघा में ये निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। एक बिल्डिंग ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है। इट विल बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड विद a capacity of 5000 people at the expense of around 500 crores। तो हमारा यहाँ आने का हेतु यह है कि पूरे देश से ऐसे कोई बुजुर्ग दादा दादी माँ बापूजी बुजुर्ग लोग जिसका दुनिया में कोई नहीं है, वो दादी 90 साल की है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उसकी किडनी खराब थी हो गई है, उसको हॉस्पिटलाइज करने वाला कोई नहीं है या उसको रोटी बनाने वाला उसके पास कोई नहीं है। ऐसे बुजुर्गों को पूरे देश से हम अपने माता पिता की तरह निमंत्रित करते हैं और जिंदगी भर उसकी देखभाल करेंगे। वहाँ एक हॉस्पिटल भी है। ये 500 करोड़ का जो निर्माणाधीन वृद्धाश्रम है उसमें टोटल 1400 रूम होंगे, जिसमें 5000 लोग ऑलरेडी समावेश होंगे। अभी 725 से ज्यादा बुजुर्ग लोग तो है ही। तो ये आपके समक्ष आने का हमारा मकसद ये है कि दिल्ली तो राजधानी है, यहाँ तो बड़े बड़े अखबार सब टीवी चैनल बहुत है, तो ये मैसेज हमारा पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए कि ऐसी कोई दादी कलकत्ता में हैरान है, दिल्ली में हैरान है, यमुनानगर में हैरान है या यूपी में कहीं आगरा में हैरान है, तो ये दादा दादी राजकोट में आ जाए। ये जो बिल्डिंग हम साथ बना रहे हैं उसमें हमारे बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल भी हम एक बनाई है हमने। वहाँ का ऑलरेडी डॉक्टर आ रहे हैं, तो इनिशियल जो उसकी देखभाल है
कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो हमारी हॉस्पिटल में ही सॉल्व कर देते हैं। वहाँ जो बुजुर्ग लोग आते हैं उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी ये संस्था की होती है। खाना पीना, कपड़ा, बीमारी का दवा का खर्च और जो भी फॉर एग्जाम्पल चश्मा निकालना है, डेंटल प्रॉब्लम है, 7 लाख का तो संस्था को डायपर चाहिए। ये सब आपकी दुआ से, लोगों की दुआ से, लोग हमारा काम देख के जाते हैं, वहीं से ये सब आता है। बस यही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर एक बार सद्भावना वृद्धाश्रम राजकोट की मुलाकात लीजिए। आपको सबको ये सब हमने दे दिया है, इसमें सब इंफॉर्मेशन है। फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा आपको चाहिए तो वी आर हियर फॉर दैट। वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। सभी बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, जैसे हम भी रखते हैं और ये चाहते भी हैं। ये वृद्धाश्रम कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, बट मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं, ये वृद्धाश्रम किन के लिए है? जो निसंतान है, कोई बच्चे नहीं है, या सिर्फ एक ही बिटिया है, उसकी शादी हो गई और जमाई भी उतना ध्यान फाइनेंशियली या कुछ प्रॉब्लम होने के हिसाब से नहीं कर पाता। यहाँ पे कोई वॉचमैन है, कोई ड्राइवर है, कोई ठेला चलाता है, तो वो 70 साल का हो जाएगा, मजदूर है, तो कहाँ पे जाएगा? उसके लिए ऊपर आकाश नीचे धरती, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और दुर्भाग्यवश वो बीमार पड़ा, उसको किडनी की बीमारी हुई, कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट अटैक का कोई प्रॉब्लम आया, तो कहाँ पे जाएगा? देश में बहुत सारे वृद्धाश्रम है, बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये जो वृद्धाश्रम है, जैसे कि धीरू भाई जी ने बताया, वहां पे इंटरनल हॉस्पिटल भी है, पर एक 7 स्टार रिजॉर्ट जैसा पूरा बनाया है। 30 एकड़ की जगह है और 20 लाख स्क्वायर फुट जितना वहां पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ, वहां इंटरनली एक हेलीपैड बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का, किस लेवल का ये वृद्धाश्रम है। इस तरह का बनाने का सिर्फ एक ही हेतु है कि इस रूम से बाहर वो है तो उसका भाग्य जो भी हो, बट एक बार इस रूम के अंदर आ गए तो वो हमारे माँ बाप हैं। तो हमारे माँ बाप हैं तो उसको हम किस तरह से रखना चाहेंगे, उस तरह का रहने का हमने प्रयास किया है। हम एक छोटी सी वीडियो भी देखेंगे, ये वृद्धाश्रम की छोटी सी, भाई जी छोटी सी वीडियो वृद्धाश्रम की। हम डेली खाना और 4 बजे फिर से नाश्ता, शाम को 7 साढ़े 7 बजे डेली खाना, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का फूड देते हैं। कपड़ा पुराने हम कभी वडीलों के लिए नहीं लेते हैं, नया ही कपड़ा हम उसको बना के देते हैं। और कभी हम उसको कुछ भी तरह की उसको हम अपने बेटे के पास जैसी वो अपेक्षा रखे, ऐसे हम पूरे उसकी सब बातों का ख्याल रखते हैं कि उसको पूरा जीवन जो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ है वो पूरे से पूरा हो, उसका आनंद ले सके। ऐसी हम लोग पूरी टीम कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व से ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। और कई बार क्या होता है, कई बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते हैं। जैसे दिल्ली का कोई लड़का है तो है अभी यूएसए में, तो वो वहां पे तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो लोग आते हैं तो हम उसकी कंसर्न ले लेते हैं कि आपको बॉडी का दान करना है, डोनेशन करना है, आँख का करना है और कोई बॉडी पार्ट का करना है, वो उसकी कंसर्न ले लेते हैं। कंसर्न अगर देते हैं तो हम उसका देहांत के बाद ये डोनेशन, उसका फॉर एग्जाम्पल आई डोनेशन प्रचलित है बहुत, तो करते हैं। 100 रुपए देते हैं। 100 रुपए की कोई ज्यादा रकम नहीं है, बट क्यों देते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। जैसे आप अपने फैमिली के साथ आए, उसमें एक 5 साल का छोटा बच्चा है, तो हम सबने संस्कार क्या दिया होते हैं, कोई बड़ी उम्र का है दादा दादी तो उसको उसके पैर छुएंगे, एक शुक्र होता है, आशीर्वाद होता है। तो ये बुजुर्गों को भी आशीर्वाद तो देंगे कि बच्चा तेरी 100 साल की उम्र हो, तेरा प्रतिष्ठा, बट उसको भी एक बोलते शुक्र बोलते ना, सगुन। तो सगुन की ओर से वो आपके बच्चे को 10 रुपया देंगे। तो आपके लिए 10 रुपया या मेरे लिए 10 रुपया बड़ी कीमत नहीं है, वो बच्चे के लिए भी नहीं है, बट उनको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ दिया। ये बच्चे ने मेरे पैर छुए तो वो अपने बाल पसवारेगी और 10 रुपया देगी। तो ये बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही छोटी अमाउंट है, ये कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको नहीं बोला, बट ऐसी माइक्रो डिटेल्स जो होती हैं वो करने का हमने एक प्रयास किया है। 0002 8888 ये नंबर पे संपर्क करके कोई भी एडमिशन के लिए पूछताछ कर सकते हैं। सेवा रिपीट कर दीजिएगा जी रिपीट कर दीजिए। यस 8002 8888। ये बताएं कि आपके जो खाना पीना होता है और हमारे घर में जितने पकवान नहीं बनते उनसे ज्यादा पकवान वहां पे बनते हैं। और खाने पीने में कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी आम की सीजन चल रही है, तो कई बार हमको ना बोलना पड़ता है, कभी हम आम हमको
नहीं चाहिए। इतना सद्भाव समाज का मिला है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि भाई समाज चल रहा है तो ज्यादा लोग आ जाएंगे। सब लोग दिल्ली से 100 बुजुर्ग आए तो समाज 100 लोग का भेज देगा। और हमारे ट्रस्ट का एक नियम है, वी डोंट कीप फिक्स डिपॉजिट। आपका आया दे दो, आया दे दो, तो उस तरह से हमारा सद्भाव से पूरा चलता है। वहाँ लाइब्रेरी भी बनाई है, तो ऐसे जो सशक्त लोग हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है, चलते फिरते हैं, वो लाइब्रेरी में टाइम बिताते हैं। हमने गेम्स रखी है छोटी छोटी, फॉर एग्जाम्पल कैरम, चेस, तो वो भी खेलते हैं वो लोग। और डेली शाम को 4 बजे सब लोग मिलकर कुछ गाना पुराना को भगवान का भजन ऐसा करते रहते हैं सर। हम कुछ काम के लिए कंपल्सन नहीं देते हैं कि ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन उनको लगा कि भाई हम इस संस्था में रोटी खा रहे हैं तो कुछ किचन में जाके हेल्प करनी है, साग संवारना है, तो लोग सामने से आ जाते हैं, उसकी हम सेवा लेते हैं। लेकिन एडमिशन के वक्त ऐसा कुछ कंपल्सन संस्था नहीं रखती है सर जी। एक रूम में अभी 4 लोग हैं। हम ऐसा जो आपने वीडियो में देखा 1400 रूम बना रहे हैं, 1400 बैचा, मतलब 5000 लोगों से ज्यादा लोगों का समावेश हो जाएगा। एक रूम 500 स्क्वायर का है। एक रूम में 2 टॉयलेट बाथरूम है, 3 पंखा है, 4 पलंग है लोगों के लिए और 1 सोफा और 1 टीपॉय है। सबसे बड़ा निःशुल्क वृद्धाश्रम हमने बनाया है, सद्भावना वृद्धाश्रम करके वृद्धाश्रम है। मैं आपके लोकप्रिय माध्यम से दिल्ली और आसपास के हरियाणा सभी की जनता से विनती करना चाहूँगा कि आपके आसपास कहीं भी कोई निसंतान, कोई निराधार, कोई बेड रिडन, कोई कैंसरग्रस्त, कोई केमा वाले बुजुर्ग ध्यान में आए तो उनको राजकोट पहुंचाने की कृपा करें। हमारा नंबर पर आप नोट कीजिए 8000028888। तो वहाँ पे लाइफ टाइम उनको फ्री रहने खाने पीने की और सारवार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी और उनको चरण स्पर्श करके हमको उनको सेवा का आनंद मिलेगा। ये सद्भावना वृद्धाश्रम राजकोट वृद्धाश्रम पूरे समाज ने बनाया है। तो डेली वहाँ पे 1000 जितने विजिटर्स आते हैं। और जब आपने पूछा कि होली दिवाली, तो वहाँ पे तो पूरा, मैं बहुत विनम्रता से ऐसा क्या कहूँगा कि पूरे राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ सेलिब्रेशन वहाँ पे होता होगा। क्योंकि ये तो जो बुजुर्ग है 1000 के करीब बुजुर्ग वहाँ पे हो गए हैं और पूरे समाज हम और आप सब वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। ऐसा हो सकता है मेरे माँ बाप अभी दुनिया में नहीं है तो मैं वहाँ पे अपने माँ बाप ढूंढता हूँ। तो ऐसे हजारों माँ बाप जहाँ पे मिल जाए तो उससे पूरा एक वाइब्रेंट माहौल वहाँ पे होता है। अभी 820 के करीब वहाँ पे बुजुर्ग हैं और 5000 की कैपेसिटी है। मूवमेंट होता है। इंटरनल हॉस्पिटल है और राजकोट के सभी मेडिकल के साथ हमारा टाइप है, तो सर्वश्रेष्ठ मेडिकल सुविधा देने का हमारा प्रयास है। राजकोट के अलावा कहीं और स्टेट में बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है। ये हमारी लागत 500 करोड़ की है, बट फ्यूचर में कोई ऐसा डोनर या कोई मिलेगा तो हम डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो वहाँ बना हुआ है वो हर जगह बनाया नहीं जा सकता। सर, बुजुर्गों को एडमिट करने के लिए क्या प्रोसीजर है? कोई प्रोसीजर नहीं है, आपको सिर्फ फोन करना एक बेसिक फॉर्मेलिटी है जो लीगल फॉर्मेलिटी होती है। या। जैसे आप जानते हैं कि कोई अननोन आदमी को हम ऐसे ही नहीं लग सकते, उसका जो आधार कार्ड या कुछ भी हो, कोई छोटा मोटा वेरिफिकेशन और 1-2 लोगों की साइन कि भाई मैं इनको जानता हूँ। वो इसलिए भी जरूरत होता है कि कई बार अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है तो किसको फोन करें, किसके हाथ से तो उनकी स्मशान भी जैसा कि सर ने इसमें 100% सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसमें जो लैंड होती है वो बहुत कीमती होती है। तो ये पूरा सिर्फ बनाने का कॉस्ट नहीं होता है, डेली अभी का हमारा पर डे का 2.5 लाख का खर्चा है। तो ये भी हमको सोचना पड़ता है, इसलिए इनके फिर भी वी आर ओपन फॉर इट। और अभी तो राजकोट की कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो जो भी होगा तो वहाँ पे आ सकते हैं। टाइमिंग वहाँ पे आ सकते हैं, बाद में हम सोच सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। उद्देश्य ये है कि राजकोट में हम दुनिया का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बना रहे हैं जिसमें 5000 लोग, 5000 बुजुर्ग लोग रह सकेंगे। ये मैसेज ये यहाँ दिल्ली के प्रेस से हम पूरे इंडिया में प्रसारित करना चाहते हैं कि ऐसी कोई दादी कलकत्ता में है, ऐसा कोई दादा यहाँ हरिद्वार में है या दादी दिल्ली में है, तो कृपया वो सद्भावना वृद्धाश्रम में आ जाए। संस्था ऐसे बुजुर्गों को निःशुल्क निमंत्रित करती है पूरे देश से जिसको बेटा नहीं है, जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है या पेंशन की ऐसी कोई इनकम नहीं है।
और किस किस टाइप के जो है वृद्ध आपके पास अभी आए हुए हैं और कितने हैं, लगभग कितने से? अभी हमारे पास 700 से ज़्यादा ये संस्था है, बुजुर्ग लोग विराजमान है। ऐसे लोग हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, या जिसकी शादी भी नहीं हुई है, वो 80 साल का है, वो कहाँ जाएंगे अपने पेट के लिए? कैंसर हो गया, आंखें चली गई, ऐसे बुजुर्गों को हम लेते हैं। कॉस्टली से कॉस्टली अगर बीमारी का इलाज कहा जाए तो वो इलाज आप ही लोग करवाते हैं या कहीं से ऐड वगैरह भी लेते हैं आप लोग? इलाज के लिए जो भी गवर्नमेंट रूल्ड है वो हम लेते हैं डेफिनेटली, लेकिन अपनी खुद की वहाँ हॉस्पिटल भी है, उसमें नानी छोटी मोटी कोई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कहीं देखा जाए तो कहीं है आपके पास? और जो इंडिविजुअली गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के लिए जो भी मदद देती है वो तो डेफिनेटली इंडिविजुअल लोगों के लिए हम लेते हैं। तो उनका रिकॉर्ड आप लोग रखते हाँ हैं? सब है, सब। ठीक है, थैंक यू सर।